हाँ तो प्यारे बच्चों, आज पढ़ाने जा रहे हैं गणित में इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन है, कौन कौन टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसको आज बताने जा रहे हैं, जिसको आज इसको देखने के बाद 100 में 100 अंक ला सकते हो। मैथ में कितना, बस इस चैप्टर पढ़ को 100 में 100 अंक ला सकते हो, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। तो जिसमें से चलो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर कौन है, वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या से अगर वास्तविक संख्या से पूछेगा तो कम से कम तो जानता है कितना, 10 नंबर का आ जाता है। कितना नंबर का, 10 नंबर का आ जाता है। 10 नंबर का आ जाता है। 10 नंबर। सबसे पहले वास्तविक संख्या का पहचानना, इससे पूछेगा वास्तविक संख्या का पहचान, ठीक है। वास्तविक संख्या पहचान, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, ठीक है। यूक्लिड विभाजन, प्रेमिका और शांत आसान दशमलव परस्पर, ठीक है। तो ये हो गया। अध्याय 2 बहुपद पढ़ना है, तो बहुपद में एल्गोरिथम निकालना, कौन शून्य ज्ञात करना है और एल्गोरिथम शून्य ज्ञात करे और एल्गोरिथम विधि, जो एल्गोरिथम से निकालता है ना विभाजन एल्गोरिथम, उसको चैप्टर 3 में कौन कौन है, तो आलेख खींचना, कौन कौन आलेख खींचना सबसे इम्पोर्टेंट है। बीजगणितीय विधि से मान ज्ञात करना, बीजगणितीय विधि से मान ज्ञात करना, ठीक है। अध्याय 4 में पूछेगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में टॉपिक कौन है, तो क्या है, तो मूल ज्ञात करना, विवेचक ज्ञात करना, फिर मूलों की प्राकृतिक और गुणनखंड निकालना। बस यही 4 टॉपिक क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 5 में समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में एनवा पद और एन पदों का योग ज्ञात करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। फिर आगे 6ठा चैप्टर त्रिभुज, त्रिभुज समरूपता, समरूपता समरूपता सिद्ध करना, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, यही बस 3 वो पढ़ना, 3 टॉपिक यही है, ठीक। फिर 7वां चैप्टर पढ़ना था दूरी ज्ञात करना, निर्देशांक ज्यामिति में क्या है, दूरी ज्ञात करना, अनुपात निकालना और मध्य बिंदु, बस ये 3 टॉपिक है। अध्याय 8 आ गया त्रिकोणमिति। अगर त्रिकोणमिति पूछेगा 2025 में, 2025 में अगर पूछेगा 2025 में त्रिकोणमिति पूरा चैप्टर एक पढ़े। 2025 में कम से कम तो जानता है 50 नंबर का पूछा था। कितना नंबर का पूछा था, 50 नंबर का पूछा था। कितना नंबर पूछा था 2025 में, 2025 में पूछा था 50 नंबर का। कितना, 50 से 55 नंबर का। तो सोच लो कम से कम तो 30 से 40 का बीच में पूछेगा, 30 से 40। तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इसको लगाना, ठीक है। पूरा पूरा सबसे और पहला चैप्टर कोई इम्पोर्टेंट तो यही है। त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग से 5 नंबर में वो पूछता, 5 नंबर में वो 5 नंबर में ये वो कोई भी पूछेगा, ठीक है। अटेंड डिस्टेंट पूछेगा, ठीक है। अब ये आगे 10वां वृत्त, वृत्त से समझते एक ही को आता है, स्पर्श रेखा से संबंधित प्रश्न आता है, बस एक ही प्रश्न आता है, ठीक है। अब आ गया रचना। रचना जो चैप्टर है, रेखा, रेखा से विभाजन, स्पर्श रेखा बनाना और समबाहु त्रिभुज बनाना, ठीक। समबाहु त्रिभुज बनाना, बस यही पूछेगा। अध्याय 10, अध्याय 12 आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। क्या आ गया, अब वृत्त का क्षेत्रफल है, तब वलय निकालना, त्रिज्या खंड निकालना, वृत्त खंड निकालना और चाप की लंबाई निकालना। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर चाप की लंबाई है और त्रिज्या खंड निकालना, वलय निकालना, ये सब अच्छा चैप्टर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अगर तुमको पूछ रहा निकालने के लिए, तो इसको बताना है। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बस ये कि ठोस आकृतियों का रूपांतरण, क्या ठोस आकृतियों का रूपांतरण है, बस। अध्याय 14 सांख्यिकी, सांख्यिकी में पूछता है माध्य मध्य का बहुलक, ठीक है। माध्य मध्य का बहुलक, इसमें भी मतलब 5 नंबर का सवाल अच्छा खासा बनता है। पर्याप्तता, पर्याप्तम भी 5 नंबर का बनता है। तासिका वलय सब में बनता है अच्छा अच्छा खासा नंबर।